क्या बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का जीर्णोद्धार होने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से बिहार में उदय होने जा रहा है? देखिए, इस वीडियो की शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी की चर्चा से कर रहे हैं और अंत भी कांग्रेस से ही करेंगे। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी से जो खबर निकलकर अब सामने आ रही है, ये तेजस्वी प्रसाद यादव को तनाव जरूर देगी, लालू प्रसाद यादव को तनाव जरूर देगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के एक धुर विरोधी नेता, बहुत बड़े विरोधी नेता जो पूर्णिया से सांसद हैं, आप जान चुके होंगे, हम पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। खबर है कि पप्पू यादव के करीब 25 प्रत्याशी 2025 के विधानसभा चुनाव में, मतलब 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर महागठबंधन की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव फाइट करने जा रहे हैं। अब 25 विधायक का मतलब समझ लीजिए, बहुत बड़ी ताकत होती है बिहार में 25 विधायकों की। 25 क्या है, यहाँ 5 विधायक, 4 विधायक जीतन राम मांझी लेकर बैठे थे। तो पिछले साल जो सरकार बदल रही थी, मतलब जो पिछले बार सरकार बदली 28 जनवरी को, उसमें बड़ी भूमिका में थे जीतन राम मांझी, सीएम तक बनने का उनको ऑफर आ गया था। यहाँ 25 विधायकों की बात हो रही है। अब खबर समझिए, खबर है क्या। देखिए, पप्पू यादव के बारे में बहुत बताने की जरूरत तो है नहीं, निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से। इसके पहले भी 3 बार सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय ही रहे हैं, कभी मधेपुरा से, कभी पूर्णिया से। इस बार आन बान और शान की लड़ाई थी। पूरा आरजेडी खेमा 40-40 विधायक पूर्णिया में कैंप करके बैठे थे कि उनको हराना है, पप्पू यादव को हराना है। लेकिन इतना होने के बाद भी पप्पू यादव जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, रुपौली का विधानसभा उपचुनाव हुआ, बीमा भारती वहां तीसरे नंबर पे पहुंच गए और इसके पीछे भी कारण पप्पू यादव बने। तो सीधे तरीके से लालू और तेजस्वी से 36 का आंकड़ा है पप्पू यादव का, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब देखिए, खबर है कि कांग्रेस पार्टी जो है, और इसकी तैयारी कई दिनों से चल भी रही थी, और अब खबर है कि पप्पू यादव जो है उनके 25 प्रत्याशी, जिसमें करीब 10 से 15 सीटें सीमांचल की होंगी और जो बची हुई सीटें हैं वो अन्य बिहार से, जहां कांग्रेस को मिलेगा वहां पर कांग्रेस पार्टी पर जो प्रत्याशी उतरेंगे वो पप्पू यादव के ही कैंडिडेट होंगे। अब इससे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी की इसमें हरी झंडी है। तो बिल्कुल, जो खबरें निकल कर आई हैं, पप्पू यादव की जो पार्टी रही है पहले, जन अधिकार पार्टी जाप, उसके कई लीडर्स आज भी जुड़े हुए हैं पप्पू यादव से। उनसे बातचीत जब होती है तो ये बात से वो इनकार नहीं करते हैं कि हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, और इसके लिए बजाते राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हामी भी भर दी है। देखिए दोस्तों, बीते दिनों जिस तरीके से बिहार में लालू और कांग्रेस की जो टशन दिखी, जो तलखी दिखी, बयान पर बयान, लालू यादव कह रहे थे कि ममता बनर्जी को बनाइए भाई इंडिया गठबंधन का नेता। इधर कांग्रेस अपनी ही राग अलाप रही थी तेजस्वी के खिलाफ, और सारा बार्गेन जो है ना वो सीट को लेकर था। अब इस बीच एक मास्टर स्ट्रोक ये माना जा रहा है, और जैसा मैंने बताया कि राहुल गांधी की तरफ से और प्रियंका गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पप्पू यादव की बातचीत हो चुकी है। तो अगर सीमांचल, देखिए सीमांचल जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना भी जाता है। 2019 का लोकसभा चुनाव जब पूरे बिहार में साफ हो गई थी महागठबंधन, तब भी किशनगंज से डॉक्टर जावेद कांग्रेस के सिंबल पर 1 सीट जीते थे, 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीती थी। और इस बार तो कटिहार की बात कीजिए, पूर्णिया की बात कीजिए, किशनगंज की बात कीजिए, भाजपा वहां से साफ है। और वो जो इलाका है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया का जो इलाका है, तो सुपौल को भी आप जोड़ लीजिए, कोसी सीमांचल कहलाता है, तो वहां पर 10 से 15 सीटें पप्पू यादव के प्रत्याशी लड़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ये अगर ऐसा होता है और वो सीटें निकालते हैं पप्पू यादव, क्योंकि देखिए पप्पू यादव का उस इलाके में पकड़ तो है, संतोष कुशवाहा 2 बार से वहां पर सांसद थे जेडीयू के, उनको हराए, राजद की बीमा भारती को हराए, चौतरफा घिरे हुए थे पप्पू यादव, सबको हरा कर जीते हैं पूर्णिया। तो उस इलाके में उनकी पकड़ है, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रखंड स्तर तक के उनको लोग बैठे हुए हैं, बूथ बूथ पर उनके लोग बैठे हुए हैं, निर्दलीय ही सही लेकिन बहुत मजबूत नेता है पप्पू यादव उस इलाके में। तो अगर सीमांचल से एक बड़ी जीत कांग्रेस निकालती है सीटें वहां से, तो ये आप मानकर चलिए कि फिर आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा खतरे का घंटी होगा, बहुत बड़ा। हम इसलिए भी ये बात कह रहे हैं क्योंकि सीमांचल वैसे भी आरजेडी के हाथ से निकलते जा रहा है। 2020 का विधानसभा चुनाव जरा आप याद कर लीजिए, 5 सीटें वहां से एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते, जिसमें एक अख्तरुल इमान भी है, अमरोहा से विधायक। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनाव को लेकर अब कमर कस रही हैं, सीटों पर भी बातचीत पहुंच रही है, और इस बीच कांग्रेस पार्टी
जानती है कि इसे पिछले बार के मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार, बड़ा क्या छोटा जनाधार भी बिहार में नहीं दिखता है। पप्पू यादव ही एक रिवाइवल के सोर्स है। मैंने कहा ना कि जीर्णोद्धार, उद्धार करना कांग्रेस पार्टी का पप्पू यादव कर सकते हैं। कई बार तो चर्चा ये भी होती है कि पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीत रंजन, राज्यसभा के सांसद हैं, वो बिहार कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनेंगी, कांग्रेस पार्टी से ही वो राज्यसभा की सांसद है। पप्पू यादव ने चुनाव के ठीक पहले अपना पार्टी का विलय भी करा दिया, जाप जो उनका पार्टी था जन अधिकार पार्टी, उसका विलय भी कराया उन्होंने कांग्रेस में। तो हो सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है, चूंकि देखिए लोकसभा की स्थितियां अलग थी, लोकसभा में राजद की मजबूरी कांग्रेस थी, कांग्रेस की मजबूरी राजद थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कमर कसी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई 70 सीट हमको चाहिए, जिस तरह 2019 में दिया गया। तो आरजेडी कह रही है कि भाई क्यों देंगे आपको 70 सीट, 2020 में आपको 70 सीट हमने दिया, आप 19 जीते थे। तो अब देखिए सीट कितना मिलेगा इस पर तो अभी कुछ स्पष्ट पिक्चर क्लियर नहीं होता है, लेकिन इतना तो तय है कि 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी पप्पू यादव के होंगे, और इस पे लालू यादव भी इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का इंटरनल मामला होगा, कांग्रेस के अंदर की ये खबर है, अंदर से ये चर्चा है। और अगर कांग्रेस पप्पू यादव को नेतृत्व दे भी देती है और लालू इसका विरोध करेंगे, तो शायद इस गठबंधन में दरार भी पड़ सकती है। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि इसका विरोध होगा, इसका विरोध तेजस्वी यादव भी करेंगे, इसका विरोध लालू यादव भी करेंगे। तो देखिए अब क्या होता है, ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन इसकी पूरी स्क्रिप्ट, पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। इस पर अब काम शुरू हो गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।